हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बर्निंग इशू। ऑल्दो मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी था एक दिन, लेकिन आज का जो आर्टिकल निकला है, आप में से ही एक स्टूडेंट ने, पंकज ने, मेरे को ये आर्टिकल शेयर किया, तो आई थॉट कि क्यों ना हम इस पूरे टॉपिक को अलग से कवर करें। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ आईएनएस के बारे में, एंड स्पेशली हम उस आईएनएस के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान और चाइना की नाक में दम कर सकता है। क्यों, कैसे, वो भी चीज़ें आपको बताएंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और शुरुआत करते हैं इस छोटे से टॉपिक की, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये पर्टिकुलर टॉपिक। ऑलराइट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको शायद आईएनएस का फुल फॉर्म ना पता हो। अगर पता है तो एक बार से कमेंट बॉक्स में लिखना, और सेशन के लिंक को एक बारी से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। इंडिया के द्वारा जो अभी हाल ही में आईएनएस विक्रांत बन के तैयार हुआ है, इसका ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। आप कहेंगे तो मैम ये तो हमको पहले से पता है, बट यहाँ पे कुछ इसके बारे में ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आपको ना पता हो, तो हम उसको यहाँ पर कवर करेंगे। आपको ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि इंडिया जो है वो अपने 4 नेवल शिप भेज रहा है, कहाँ पे, साउथ चाइना सी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सरसाइज परफॉर्म होने वाली है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। और वो मालाबार एक्सरसाइज के अंदर यूएसए भी पार्टिसिपेट करेगा, जापान भी होगा और ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करेगा। बट यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशली विक्रांत के बारे में। विक्रांत इतना खास क्यों है, और यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, इसका मतलब क्या है। तो चलिए यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहला पॉइंट समझते हैं इसके बारे में। देखिए, आईएनएस विक्रांत जो है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे सबसे पहला ये ऐसा आईएनएस है जिसका नाम विक्रांत रखा गया। इससे पहले भी हमारे यहाँ पे एक ऐसा इंडियन नेवल शिप था जिसका नाम विक्रांत रखा गया था, और वो वाला आईएनएस सबसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कब किया गया था, 1971 की वॉर में। दैट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था उस टाइम पे उसका यूज़ किया गया था। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से रीबर्थ है। रीबर्थ का मतलब है कि जब वो वाला आईएनएस इतना ज़्यादा पावरफुल उस टाइम पे था, तो अब तो हमने इसको क्या किया है, दोबारा से एक नया आईएनएस बना के खड़ा किया है, बस नाम वही पुराना रख दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी जो शक्तियाँ थी वो तो आपको इसके अंदर मिलेंगी, लेकिन इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसके अंदर आपको मिलेंगी, उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर ये है कि इसको इंडिया ने खुद से डेवलप किया है, यानी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया का खुद का बनाया हुआ सबसे पहला जो आईएनएस है, या आप कह लो सबसे पहला जो वॉरशिप है, वो कौन सा है, दैट इज आईएनएस विक्रांत। वॉरशिप का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। वॉरशिप का मतलब क्या है, जब अटैक वगैरह होते हैं तो आप देखते हो कि एयर फोर्स वगैरह जो होता है वो क्या करता है, बाय एयर अटैक करता है, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम वॉरशिप कहते हैं तो वॉरशिप का मतलब होता है कि पानी के ऊपर चलता हुआ क्या, एक एयरपोर्ट, या आप कह लो एयरपोर्ट जो फ्लोटिंग होता है इन द सी, उसे हम वॉरशिप कह सकते हैं कि भाई उसके ऊपर से कभी भी कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अटैक किया जा सकता है। तो इंडिया का ये वॉरशिप है। टोटल अगर देखा जाए तो कितना अमाउंट यहाँ पे लगा है, तो करीबन 23,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हुआ है। अब आप कहेंगे कि मैम पाकिस्तान के साथ में तो पहले अटैक हुआ था ना, व्हाट इज द रोल ऑफ चाइना। चाइना का रोल मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, चाइना का रोल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तो इंडिया की तरफ से 4 आईएनएस जा ही रहे हैं साउथ चाइना सी में। अगर इंडिया को जरूरत पड़ेगी तो इंडिया अपने इस पर्टिकुलर विक्रांत नाम के आईएनएस को भी वहां पर ले जा सकता है। दैट्स अ बिग पॉइंट, समझ गए। अच्छा, अब आइए जरा इसके बारे में, कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये वाला जो आईएनएस है ये बन के तैयार कब हुआ, ये 4 अगस्त को उतारा गया पानी में, और अभी इसका ट्रायल चल रहा है। इसको डेवलप किसने किया है, तो कोची शिपयार्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये करीबन 262 मीटर्स लॉन्ग है, और अगर हम इसकी विथ की बात करें तो करीबन 62 मीटर्स इसकी विथ आपको मिलेगी। चलो अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर कुछ और खूबियां भी हैं। वो खूबियां क्या है, सबसे बड़ी जो इसके अंदर खूबी है वो ये है कि ये पर्टिकुलर जो वॉरशिप है इसके ऊपर टोटल कितने एयरक्राफ्ट्स आ सकते हैं, दैट इज 30। बहुत बड़ा ये फिगर है, और इंडिया का सबसे पहला ही ऐसा आईएनएस है जिसके ऊपर इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट्स को उतारा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इसका वेट, अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट 40,000 टन है, बट वेट से खैर इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, सबसे खास बात तो इसमें यही है कि इसके ऊपर टोटल 30 एयरक्राफ्ट उतारे जा सकते हैं, जिसमें से मिग 29K को भी उतारा जा सकता है, और अगर कामोव की बात करी जाए, कामोव 31 हेलीकॉप्टर, तो इसको भी इसके ऊपर उतारा जा सकता है। मतलब आप समझ रहे हो
कि सिर्फ अगर यहाँ पर ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है और उसके ऊपर ही अगर जाके इंडिया अपने यहाँ पर सारी चीज़ों को अगर शो ऑफ करना भी स्टार्ट कर दे तो भी शायद यहाँ पे पाकिस्तान को तो एक बार पसीने आ ही जाएंगे। आप क्या कहते हो इस बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखते चलना, ठीक है? रिकॉर्डेड सेशन है बट डजेंट मैटर, कमेंट तो हम देख ही रहे होते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये इसकी खास बात है। अच्छा, और क्या खास बात है? अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है, क्या इंडिया का ये सबसे पहला ऐसा नेवल शिप है या फिर इंडिया का सबसे पहला क्या ये ऐसा वॉरशिप है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया के पास में इससे पहले भी आईएनएस विक्रमादित्य था, आईएनएस विराट था, आईएनएस विक्रांत भी था। ये 3 पहले से इंडिया के पास में थे, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ हो, इसलिए ये वाला इतना ज़्यादा खास हो जाता है। आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रांत की अगर हम बात करें तो ये यूके के बनाए हुए हैं, जिसमें से अगर हम आईएनएस विराट की बात करें तो ये वाला भी डीकमीशन हो चुका है और यहाँ पे जो दूसरा वाला है उसको भी डीकमीशन करने की बात चल रही है। तो ये तो खैर डीकमीशन हो ही रहे हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर आईएनएस है, ये आईएनएस टोटल कितने साल लग गए इसको बनने में? 22 सालों का इसको समय लगा और अब जाके ये तैयार होके इसको टेस्ट किया जा रहा है। और अगर ये परफेक्टली टेस्ट हो जाता है तो बस यहाँ पे बैंड बजने वाली है दोनों कंट्रीज़ की। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो दैनिक भास्कर के पास से ये पूरा डेटा मैंने निकाला था, जिसके अंदर बताया गया कि एक्टिव जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो हर कंट्री के पास में कितने हैं। तो देखो हमारे पास में भी अब एक आ गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ के साथ में अब इंडिया को भी काउंट किया जाएगा। यूएसए, आप जानते ही हैं यूएसए इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप, ये आपको हमेशा ही टॉप पे मिलेगा क्योंकि डिफेंस के सेक्टर के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। वैसे अब चाइना भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है एज पर द सिप्री रिपोर्ट, लेकिन फिलहाल इंडिया भी अब पीछे नहीं है और इंडिया ने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट के साथ में अपना ये बना के तैयार कर लिया है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा ऊंची होगी तो हमारे लिए उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। तो इसकी जो हाइट है वो बताई जा रही है यहाँ पर कि काफ़ी अच्छी आपको हाइट मिली। 59 का यहाँ पे रेशियो दिया गया है, जो डेटा यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। अब करमवीर सिंह जी, ये कौन है? ऑब्वियसली बात है कि नेवल चीफ है। इन्होंने बोला है कि जब इसको हम पूरी तरीके से टेस्ट कर लेंगे तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इंडियन ओशियन का जो एरिया है और जो अरेबियन सी का एरिया है उस पूरे एरिया तक भी एक बार से ले जाके इसको पूरा सर्वे किया जा सकता है या फिर पेट्रोलिंग करने का काम भी इसके द्वारा कराया जा सकता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, इंडियन ओशियन हो या फिर अरेबियन सी हो, वहाँ पे ऐसा पेट्रोलिंग इसलिए कराया जाएगा जस्ट टू शो द पाकिस्तान कि एग्जैक्टली ये लोकेशंस जो हैं वो लोकेशन से आप दूर ही रहना, तो ये पाकिस्तान के लिए होगा। और अगर मान लीजिए पेट्रोलिंग के लिए साउथ चाइना सी में जाता है, आप कहेंगे मैम साउथ चाइना सी में कैसे जाएगा? वो तो चाइना कैप्चर किए बैठा है, 9-9 चाइना ने ड्रॉ करी है। चलो ठीक है, एग्रीड, लेकिन वियतनाम का भी तो एरिया है वहाँ पर, फिलीपींस का भी एरिया है वहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया पे थोड़ा सा ऊपर पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन वाले एरिया में जापान का भी एरिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया अगर मेन उस एरिया में नहीं जा सकता तो उसके आसपास के एरिया में से तो घूम के आ ही सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके अलावा हमारी जो एयरफोर्स है, आर्मी है या फिर यहाँ पे जो नेवी है, वो धीरे धीरे करके डेवलप होती जा रही है। और इसमें मैंने आपको ये तीनों के नाम भी बता दिए और आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये दोनों जो हैं इनको यूके ने बनाया था और जो विक्रमादित्य है ये रशिया के द्वारा डेवलप किया गया था। पेपर के अंदर आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये वाला एयरक्राफ्ट किसने डेवलप किया है या ये वाला आईएनएस किसने डेवलप किया है, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो अब देखना यहाँ पर ये है कि ये इंडिया कब और कैसे भेजता है, पाकिस्तान वाले एरिया में या फिर पाकिस्तान के बॉर्डर वाले एरिया में या फिर चाइना वाले साउथ चाइना सी के एरिया में। ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब तो खैर इसका ट्रायल स्टार्ट हो ही चुका है, तो ट्रायल अभी 1-2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में इसकी फाइनल पोजीशन डिसाइड करी जाएगी। सो ये एक छोटा सा बर्निंग टॉपिक था जो मैंने सोचा कि आपके साथ में डिस्कस कर दें, इसको अलग से ज़रूरी था और आज ही इसके ऊपर आर्टिकल भी आया था। तो दिस वॉज अ सेशन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा और अब आपसे मुलाकात करेंगे अभी 2 बजे की क्लास में ओनली ऑन अनअकैडमी। और इसके अलावा अगर आपने स्पेशल क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करिए। दोपहर में 2 बजे MTS की पूरी एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है अनअकैडमी पे और डेली बेसिस पे आपका सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स रहता है। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज इसी चैनल पे होता है और आपका
क्या नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 11 तारीख से। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बैच आपको हर एक एग्जाम के लिए काम आने वाला है, जिसके अंदर जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है। अभी ज्वाइन अगर आप करते हैं अगस्त के अंदर ही, तो आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब्सक्रिप्शन। और अगर आप 1 साल के लिए ज्वाइन करते हैं सीटी बैच, तो आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोड विल बी कृति10। कोड क्या होगा, ये कोड आपको लगाना है ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। और आपका ये जो टेस्ट होगा ये 22 तारीख को होगा दोपहर में 12 बजे, और इसके लिए भी सेम कोड यूज़ होगा, दैट इज कोड कृति10। ठीक है, चलो अच्छा, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से 2 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।